हेलो एवरीवन, मैं गोपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से डीआर डेवलपर्स के एनिम्स एंड डीसीसी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जावा प्रोग्रामिंग का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम जावा के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि जावा क्या होता है, जावा कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका इन्वेंशन कब हुआ, किसने किया, इसके हिस्ट्री के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे आज के सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला अगर हम देखें, एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिखा है कि जावा इज अ जनरल पर्पस। ध्यान दीजिएगा, जावा इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों, जावा क्या है? तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब हुआ कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर्स के लिए। तो जावा हमारा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट इज कि हम जावा में प्रोग्राम लिखेंगे कंप्यूटर के लिए और कंप्यूटर को देंगे और कंप्यूटर वो टास्क परफॉर्म करेगा। और ये कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था लास्ट सीरीज में कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कि वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज हो, मतलब जिसको सीखना आसान हो हमारे लिए। हमें कोई बाइनरी में 0 1 में कोडिंग नहीं करना है, हमें इंग्लिश में कोड करना है। मतलब हमारे पास कुछ रूल्स होगा और लाइक इंग्लिश कीवर्ड की तरह हमारे पास आएगा, जैसे प्रिंट एलन, सिस्टम, ये सब वर्ड हम आराम से लिख सकते हैं, हम समझते हैं, वो ह्यूमन रीडेबल होता है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस लैंग्वेज में हमको कोडिंग करना होगा। और तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि हम यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करेंगे, जहां क्लास और ऑब्जेक्ट हम फर्दर आगे समझेंगे क्या होता है। अभी बस आप यूं समझ लीजिए कि हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें सारे एलिमेंट को, जो भी वहां एलिमेंट यूज हो रहा होगा, उसको एक ऑब्जेक्ट के तरह समझेंगे। और उसका, जैसे कि हमारा ये मार्कर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इसका कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी हर एलिमेंट का कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होता है। प्रॉपर्टीज मींस इसका कलर ब्लू है, ये मटेरियल प्लास्टिक का यूज हुआ है। बिहेवियर क्या है? राइटिंग का काम करता है, ये ओपनिंग कैप का फंक्शन है, क्लोजिंग का फंक्शन है, दैट इज द बिहेवियर। तो हम यहाँ प्रोग्राम को इस फॉर्मेट में बांटेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेशन और इंप्लीमेंटेशन करना आसान होता है। सपोज करो आप किसी यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आप वहां पर ऑब्जेक्ट चूज करोगे, टीचर, स्टूडेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ, कॉलेज, इस तरह से, तो आप आसानी से उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म सीखते हैं, जबकि सी प्रोग्रामिंग जो हमारा था वो स्ट्रक्चरल ओरिएंटेड था। हम समझेंगे आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है काफी डीपली। अभी बस आप ये जाने कि जावा हमारा एक जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने की वजह से ये हम इजीली सीख सकते हैं, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग है तो हमारे लिए रीडेबल होता है इजीली। अब इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो डेवलप्ड बाय, देखिए दोस्तों, जावा को बनाने के लिए तीन ग्रुप था, इंजीनियर्स का 3 ग्रुप था, जो कि यूएसए में एक कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, अभी उस कंपनी को गवर्न कर लिया गया है ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा। इसीलिए आप अब अगर जावा को डाउनलोड करते हैं या जावा का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो ओरेकल के कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, क्योंकि ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम को गवर्न कर लिया। सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस बनाती थी, हार्डवेयर डिवाइसेस बनाती थी और उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी। तो वह उसी में 3 इंजीनियर्स का एक ग्रुप था जिनका नाम था जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन और पैट्रिक नॉर्टन। जहां पर जेम्स गॉसलिंग जो है वो ग्रुप का लीडर था, टीम लीडर हम बोल सकते हैं। यहाँ पर एक टीम था दोस्तों। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि डेवलप्ड बाय
टीम ऑफ इंजीनियर्स ग्रीन टीम, उस टीम का नाम ग्रीन टीम रखा गया था जो वर्क करते थे, मतलब काम करते थे सन माइक्रो सिस्टम में, जो कि यूएसए की एक कंपनी थी। और इस तीनों का नाम था जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन, पैट्रिक नॉर्टन। आप बहुत सारे बुक में या बहुत जगह देखेंगे कि डेवलपर ऑफ जावा सिर्फ जेम्स गॉसलिंग का नाम दिया जाता है, क्योंकि वो लीडर था, टीम लीडर था। लेकिन उस ग्रुप में, उस टीम में 3 मेंबर थे और इस तीनों ने मिलकर के C++ को ही इनहेंस करने का कोशिश किया। फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, हम कुछ एक अलग लैंग्वेज बनाए जो सिमिलर हो, कॉन्सेप्ट सिमिलर हो C++ के। तो इन्होंने एक नया लैंग्वेज का इन्वेंशन किया जिसका इनिशियली नाम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जावा का नाम पहले जावा नहीं था दोस्तों। जावा का सबसे पहला नाम ग्रीन टॉक था। चूंकि ग्रीन टीम ने बनाया था इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से नेमिंग दिया था ग्रीन टॉक। और बाद में इसका नाम, जो जेम्स गॉसलिन था, इसके ऑफिस के सामने एक बहुत ही अच्छा सा ट्री था, ओएक ट्री नाम से जाना जाता था, जो यूएसए में उस ट्री को ओएक ट्री बोला जाता था। और जेम्स गॉसलिंग ने उसी के नाम पर इसका नाम ओएक रख दिया था, ओएक नाम था। जावा का सबसे पहला नाम ग्रीन टॉक और बाद में उसको रीनेम कर दिया गया ओएक नेम से। लेकिन बाद में पता चला कि ओएक जो है वो ऑलरेडी ओएक टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रेडमार्क हो चुका था। तो दोस्तों, अगर कोई एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है किसी नाम से, तो दूसरा उस नाम से रजिस्टर नहीं हो सकता है। इसीलिए जावा को अपना नाम बदलना पड़ा, तो उसने ओएक से अपना नाम बदल करके 1995 में जावा रख दिया। और ये नाम भी उसे कहां से मिला, तो जावा जो है वो हमारा इंडोनेशिया का एक आइसलैंड में कॉफी होता है। जावा एक कॉफी का नाम है, कॉफी सीड्स का नाम है, कॉफी के ब्रिज का नाम है, जहां पर एक कॉफी का बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कॉफी आइसलैंड, एक आइसलैंड इंडोनेशिया का एक आइसलैंड है जहां जावा का काफी बढ़िया क्वालिटी का कॉफी होता है। और उसी के नाम पे उसने इसका नाम जावा रख दिया। इसीलिए आप देखते हैं जावा के हर बुक में या जावा के आइकन में एक कॉफी कप बना होता है और उससे धुआं निकलता है, वेपर निकलता है। तो उसका नाम जो है, जावा का नाम उस कॉफी पे रखा गया। ये कोई एक्रोनॉमी नहीं है, जावा का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। जावा का जो है नाम उस कॉफी के नाम पर रखा गया। सबसे पहले देखिए, इन्होंने ग्रीन टॉक नाम रखा, ग्रीन टॉक नाम रखा क्योंकि भाई ग्रीन टीम ने बनाया था, तो ग्रीन टॉक नाम रख दिया इन्होंने। फिर इन्होंने उसका नाम ओएक किया, क्योंकि ओएक गॉसलिंग के घर के सामने का एक ट्री था, बहुत ही बढ़िया ट्री होता है यूएसए का ओएक। उसके बाद जब ओएक ऑलरेडी ट्रेडमार्क हो चुका था, तो उसने इसका नाम वहां के ही एक फेमस कॉफी के नाम पे रख दिया, जावा। और आज हम इसको जावा के नाम से जानते हैं। और बाद में दोस्तों, जो सन माइक्रो सिस्टम था वो गवर्न कर लिया गया ओरेकल के द्वारा, इसीलिए जावा हमारा ओरेकल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अभी हमने देखा क्या क्या, तो हमने देखा कि जावा एक हमारा जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि ग्रीन टीम ऑफ इंजीनियर, जिसको ग्रीन टीम के नाम से जानते हैं, उन्होंने बनाया था, जो सन माइक्रो सिस्टम में काम करते थे। तीनों का नाम क्या था? जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन, पैट्रिक नॉर्टन। जेम्स गॉसलिंग वाज द लीडर ऑफ दैट टीम। फिर जावा का पहला नाम ग्रीन टॉक था, फिर उसका नाम ओएक हुआ और 1995 में उसका नाम चेंज करना पड़ा जावा में। जावा एक आइसलैंड में, इंडोनेशिया का एक आइसलैंड है जहां पर जावा नाम की कॉफी होती है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। आगे हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पर कि जावा के डिफरेंट वर्जन। देखिए जावा का बहुत सारा वर्जन आया है दोस्तों, क्योंकि जब बना जावा 1991 में, तो उस समय पब्लिकली लॉन्च नहीं हुआ था वो, तो उस समय हमारा बीटा फॉर्म में आता था, इसलिए वो मार्केट में नहीं आया था। 1996 में जावा स्टेबली लॉन्च हुआ, उसके बाद जावा का बहुत सारा वर्जन आया। अभी जो हमारा लेटेस्ट वर्जन आया है 2021 में, वो
जावा SE16 के नाम से जाना जाता है। इससे पहले हमारा JDK 1.0, JDK 1.2 इस तरह से बहुत सारा आया है। और जावा का 3 एडिशन में काम होता है। हम वो सारी चीजें देखेंगे। जो जावा का एडिशन के बारे में ना, वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन चीज है। वहां हम देखेंगे कि जावा क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती और हम कितने तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जावा से, क्योंकि हम जावा से बहुत तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और उन सब के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं वर्जन ऑफ जावा। चलिए देखते हैं हम लोग वर्जन ऑफ जावा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जनरली जितना सॉफ्टवेयर होता है वो हर समय कुछ ना कुछ अपडेट करती है अपने में और कुछ ना कुछ नया फीचर्स ऐड करती है। ठीक उसी तरह जावा जो मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या करता है कि हर 6 मंथ पर, साल में, 2 साल में जब भी होता है वो, तो अब अभी क्या हो रहा है, अभी हर 6 मंथ पर कर रहा है। पहले क्या होता था साल में, फिर बीच में 2 साल में चेंज कर रहा था। मतलब ये कुछ एक टाइम पीरियड में कुछ नया चेंज करता है, कुछ नया फीचर्स ऐड करता है, नए लाइब्रेरीज, नए क्लास को इस लैंग्वेज में ऐड कर करके एक नया फैसिलिटी हम लोगों के पास और एक एडवांस फैसिलिटी हमेशा प्रोवाइड करता है। तो स्टार्टिंग में जो मेरा आया था जावा का जो वर्जन आया था, वो पहला हमारा जो पब्लिकली रिलीज हुआ था, स्टेबल हुआ था, वो JDK 1.0.2 था। इससे पहले जो चल रहा था वो बीटा वर्जन था, वो पब्लिकली स्टेबल नहीं था। तो 1996 में 23 जनवरी 1996 में JDK 1.0.2 नाम से जावा का जो पहला हमारा आया था वो प्रोग्रामिंग का जो था, और उसका शॉर्टकट नेम कहा जाता था उसको जावा 1, उसको जावा 1 के नाम से जाना जाता था। फिर हमारा JDK 1.0 आया जो कि 19 फरवरी 1997 में आया। उसके बाद J2SE 1.2, जावा 2 स्टैंडर्ड वर्जन। देखिए J2SE क्या, SE मतलब स्टैंडर्ड वर्जन। उसके बाद हमारा J2SE 1.2 आया जिसको प्लेग्राउंड के नाम से जाना जाता था। ये कुछ अलग अलग टाइप के नाम देती थी कंपनी अपने हर वर्जन को, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। जैसे एंड्रॉइड क्या करती है, एक जब भी नया वर्जन निकालती है किसी स्वीट का नाम दे देती है, तो उसी तरह से ये भी उस समय एक शॉर्ट नेम देती थी कि इसको प्ले ग्राउंड, निक नेम हम बोल सकते हैं इसको। तो प्ले ग्राउंड नाम दिया गया था जो कि 8 दिसंबर 1998 को आया था। फिर जाके नेक्स्ट वर्जन J2SE 1.3 आया जिसको कैस्ट्रेल नाम से जाना गया 8 मई 2000 को। तो देख रहे हैं हम यहाँ हर पर ईयर चेंज हो रहा है वर्जन। फिर हम आगे देख रहे हैं 2 ईयर पे हो रहा है। इस तरह से वो एक टाइम पीरियड में अपना वर्जन चेंज करती है। फिर हमारा J2SE 1.4 आया जिसको मर्लिन के नाम से जानते हैं, जो 6 फरवरी 2022 में आया। और ये हर वर्जन में कुछ नया फैसिलिटी ऐड करती है, नए फीचर्स को ऐड करती है। फिर हमारा J2SE 5 को देखिए, इधर 1.0, 1.2, 1.3, 1.4 के बाद जो डायरेक्ट 5.0 आ गया जिसको टाइगर के नाम से जाना जाता था, और 3 सितंबर 2004 जी। उसके बाद हमारा जो है जावा SE 6 आया, स्टैंडर्ड वर्जन 6। इसके बाद उसमें ये नाम आसान करने लगा, ये पॉइंट हटा दिया और जावा SE 6, SE 7, SE 8, SE 9, SE 10, SE 11, SE 12, SE 13 सारे वर्जन्स को मैंने उसके रिलीजिंग डेट के साथ लिखा है। और अभी जो वर्क कर रही है कंपनी वो जावा SE, मैं यहाँ पर उसको लिख रहा हूँ, जावा SE 17 पे काम चल रही है जो सितंबर 2021 में आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर SE 10 से हर बार क्या हो रहा है, मार्च सितंबर। जावा 8 से जब हमारा शुरू हुआ तो मार्च सितंबर ऐसे करके, सॉरी 10 से आप देखिएगा कि मार्च में 2018 मार्च में जावा 10 आया और सितंबर में 11 आया। फिर जावा SE 12 आया 2019 में मार्च में। फिर जाके जावा SE 13 आया 17 सितंबर 2019 को। मतलब ये अब हर 6 मंथ पे चेंज करिए तो अगला वर्जन जावा SE 17 आने वाला है
जो सितंबर में किसी डेट को 2021 को रिलीज होने वाला है। तो ये हमारा था जावा का डिफरेंट वर्जन, कि जो जावा का हमने स्टार्टिंग से जो वर्जन आया है वो सब हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप इसे याद कर सकते हैं आप नोट्स में। मैं ऐसे हर बार की तरह, हर लेक्चर की तरह मैं यहाँ भी आपको अपना हैंड रिटन नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ, आप वहां से जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर यहाँ पर मैं शॉर्टकट में जो चीजें लिखा हूँ वहां पर उसका समराइज मैंने किया हुआ है, तो आप उसे देखें और अच्छे से पढ़ें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जावा का क्या क्या एडिशन है और इसमें किस किस टाइप के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आप देखेंगे कि जावा के यूज से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारे टाइप के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। मैं आपको जावा 2 पार्ट में बटा हुआ है, कोर जावा और एडवांस जावा, इस दोनों में डिफरेंस बताऊंगा क्या है। कोर जावा में हमें क्या पढ़ना चाहिए, एडवांस जावा में हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपको जावा का कंपाइलर इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं, जो कि आप किस तरह से जावा का पहला प्रोग्राम लिखेंगे, कैसे हम जावा के कंपाइलर को डाउनलोड करेंगे, IDE को डाउनलोड करेंगे और किस तरह से हम उस पर काम करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।